दिख रहे हैं दोनों हिस्से? यस सर, जूम करने पे दिख रहे हैं थे। अच्छा, तो थोड़ा सा जूम कर लेना। यहाँ राइट साइड पे मैंने लिखा है हम आज क्या पढ़ेंगे। एक तो है पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है उसके कुछ पार्ट्स, हिस्से, उनको उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड फैक्टर्स। टर्म्स किन को बोलते हैं और फैक्टर्स किन को बोलते हैं। फिर हम इनकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस देखेंगे। इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मतलब किसी एक्सप्रेशन के बराबर दूसरा एक्सप्रेशन लिखना या उसका इक्वल लिखना। जैसे मान लो मैंने अगर लिखा है, अगर मैं लिखता हूँ टू टू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और इसका इक्वल अगर मैं लिखूंगा ये किसके बराबर है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इस टू को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसके साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो जब हम टू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2a, प्लस जब टू को बी से करेंगे तो ये बन जाएगा 2b। टू बी। सो ये वाला एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट साइड में, जैसे अगर मैं लिखूं 2a+b, ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है, तो ये आपस में इक्वल है। तो इनको हम इक्विवेलेंट, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे हमने, इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। अभी हमने ये लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम कौन सी एक्सरसाइज की थी, हमने की थी कौन बताएगा, A7 9 और A7 10 किया था ना, A7 10 भी किया यस सर। था। आज हम A7, A7 हाँ A7 11 A7 11 करते हैं। 11 पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक हाँ, पार्ट्स एक्सप्रेशन। ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिस्से, वही हमने यहाँ पे राइट साइड में लिखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये A7 11 को A7 पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको देखते हैं। अभी आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, क्या एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ मैं राइट साइड पे लिखता हूँ 5p प्लस 3, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और दूसरा ब्रैकेट में लिखा है p+1। अब दो स्टूडेंट्स हैं, कायरी एंड जाइला, वेर ट्राइंग टू डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन है। सो अब इनके नाम हम सिर्फ जे और के रखते हैं। जे ने क्या बोला, द एंटायर एक्सप्रेशन इज सम ऑफ 5 टर्म्स, और के ने बोला द एंटायर एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स। हु इज करेक्ट, समझ आया क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन है। जयला ने क्या कहा है, जायला ने कि एंटायर एक्सप्रेशन इज सम ऑफ 5 टर्म्स, और कैरी ने कहा है द एंटायर एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स। तो उनमें से कौन सही बोल रहा है, कौन सा स्टूडेंट सही है।
आपको क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है या ये वाला सही है? Sir, that Zaila said. जायला ने क्या कहा? The entire expression is the sum of 5 terms. So you think so in this expression you are saying there are 5 terms? No, sir. Then why do you say जायला का आंसर करेक्ट है? No, sir. Kyrie. कायरी ने क्या बोला? Sir, the entire expression is the product of 4 factors. so that means ये जो एक्सप्रेशन है इसके 4 फैक्टर्स हैं क्या? दो फैक्टर है। हाँ, 2 फैक्टर हैं। Sir, correct. राशिक सही बोलता है। इसके फैक्टर्स कितने हैं? देयर आर 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? 2। शाबाश। कौन से फैक्टर्स हैं? 2। बोलो। एक तो ये पी एक्स प्लस 3 5p। हाँ 5p प्लस 3 हाँ And और दूसरा फैक्टर ये plus 1. हाँ, वेरी गुड। सो बोथ these are there are 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर तो ये और एक फैक्टर ये, तो देयर आर 2 फैक्टर्स। 5 फैक्ट कायरी ने कहा देयर आर 4 फैक्टर्स, तो इसका मतलब कायरी भी रॉन्ग है। और जायला ने कहा देयर आर सम ऑफ 5 टर्म्स। 5 टर्म्स तो है ही नहीं इसमें। सो कोई भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है, नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, नाइदर स्टूडेंट इज करेक्ट। सो हम सी को सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो इनको कंसिडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, एंटायर एक्सप्रेशन इज ए सम विद। तो ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन? 5ab प्लस a प्लस b। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो किस चीज का सम है? तो यहां देखते हैं ऑप्शन क्या है। 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। सो ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें आपको क्या लग रहा है? इसके अंदर 2 फैक्टर हैं या 3 फैक्टर हैं या 2 टर्म है या 3 टर्म है? Sir, 2 terms. दो मेरे हिसाब से। कौन से Sir, 2? 2 terms because 5ab and a plus b. तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं 2 टर्म। चलो हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आप कह रहे हो कि इसमें एक टर्म्स क्या होते हैं? जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आप अलग अलग हो गए। तो एक टर्म, हर्षल कह रहा है एक टर्म ये है और एक टर्म ये पूरा है, तो बीच में प्लस का साइन है। सो देयर आर 2 टर्म्स। तो सर हाँ, तो फिर फैक्टर क्या है? फैक्टर तो होगा अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे हैं, ये तो एडिशन हो रहा है। अब ये देखो, सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो मैं इससे क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन मतलब अपने में 5ab जो है, अगर हम सिर्फ 5ab की बात करें, इज द प्रोडक्ट ऑफ, वो किसका प्रोडक्ट है? 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। कौन बताएगा? 1 फैक्टर। 1 फैक्टर कौन सा है इसमें? सिर्फ 5ab की बात कर रहे हैं हम। अगर हम सिर्फ 5ab की बात करें तो उसमें क्या है? वो 5ab
इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स. पहली बात तो है जो ये टर्म्स होता है, टर्म्स तो या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अलग अलग होता है. इसमें सब्ट्रैक्शन तो सर तो हाँ. राजवीर कह रहा है 3 फैक्टर. वेरी गुड. सो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें? 5 multiplied by AB. 5 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी. तो 3 Sir, फैक्टर. then 3 factors. हाँ 3, yes. है ना. तो 3 फैक्टर्स हैं क्योंकि ए बी जो है वो भी आपस में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो देयर आर 3 फैक्टर्स. सो वी कैन से दैट 5AB is the product of 3 factors. So we will select this second one. अब हमने दोनों सिलेक्ट किए. पहले हमने फर्स्ट में लिखा है कि एंटायर एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है उस इज ए सम ऑफ सम विद 2 टर्म्स. और 5AB अपने आप में इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स. अब देखते हैं ये 2 आंसर हमारे करेक्ट हैं क्या. इसको हम यहाँ चेक करेंगे. ठीक है, देखते हैं. कह रहा है गुड वर्क. दैट मीन्स हमने आंसर सेलेक्ट ठीक किया कि पूरा एक्सप्रेशन 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म और एक ये पूरा का पूरा टर्म. तो ये ध्यान रखना है जब भी हम किसी, हम देखो ये सेकंड चीज़ पढ़ रहे हैं. अगर यहाँ राइट हिस्से में मैं लिखूँ टर्म्स एंड फैक्टर्स, किसी भी एक्सप्रेशन के टर्म्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं. टर्म्स होंगे जहाँ वो हिस्से, वो पार्ट्स जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से और अलग अलग है. minus. हाँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5AB प्लस Plus 3x माइनस 4xy. तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है और इसमें जो हिस्से हैं, इसके पार्ट्स, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अलग अलग हो गए. सो देयर आर 3 टर्म्स. वन टर्म इज 5AB, अदर टर्म इज प्लस 3x 3x एंड plus थर्ड 3x टर्म इज and नेगेटिव minus 4. 4xy. Negative 4xy. हाँ, ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए. एक बारी क्लियर हो तो कभी फिर आगे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि हम जब आगे आगे और एक्सरसाइजेस करेंगे then it will help us. So next question में क्या कह रहा है? दिखाई दे रहा है या बड़ा करूं स्क्रीन लेफ्ट वाला? No, sir, we can see. Okay. So left says Sammy and Timu were trying to describe parts of the expression. अब expression आपके पास ये है, ठीक है. तो इसके पार्ट्स वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? टीमू सेड, टीमू ने बोला 1/2 इज ए कोफिशिएंट. और सैमी ने कहा द एंटायर एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ 4 टर्म्स. अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? टीमू करेक्ट है या सैमी? Sir, Sammy is wrong. Timu is correct. Sammy is wrong. तो सैमी ने तो गलत बोल दिया क्योंकि इसमें 4 टर्म्स तो है ही नहीं. There are 2 terms. हाँ, देयर आर 2 टर्म्स. एक टर्म ये और एक ये. और फिर टीमू ने कहा 1/2 इज ए कोफिशिएंट. Sir, right. सो इस टर्म का अगर ये टर्म देखें 1/2 multiplied by b multiplied by h, these are 2 variables. This is the coefficient of. So we can say Timu is, who is correct? Only Timu. Only Timu. So we will select this option A. Let us check. Kara, very good. That means our answer is correct. So if we go back to this one, our अरे कहाँ चला गया? If we go back to our site eSchool Tube,
और इसमें अरे यहाँ पे भी अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया था, लर्निंग मटेरियल में मैथ्स, और मैथ्स में वी आर डूइंग टॉपिक एलजेब्रा, एंड एलजेब्रा में आई सिलेक्ट एक्सरसाइजेज. सो एक्सरसाइजेज में वी वर डूइंग A7 11 parts of algebraic expression. Now we do A7 12. तो इनकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो. A7 12. इस स्क्रीन को मैं मैक्सिमाइज करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके दिखाई देगा. बड़ा कर देता हूँ. A7 12 क्या कह रहा है? A7 12 is combining like terms with distribution. Now we want to combine like terms. Like terms मालूम है ना? Like term क्या होते हैं? जिसमें same variable हो Same variable and same numerator. नहीं, not numerator. Same variable with same power, same exponent. That means अगर मैं if I write, suppose I write 4, अरे suppose I write 4x plus 5x square plus y. So there are 3 terms. One term, second term, third term. And third term. But इसमें like term कौन से हैं? Sir, There is no like term. हाँ, no sir, because there is are no different. like term because यहाँ जो first term है इसमें variable का क्या power है? 1. 1, x raised to power 1, और इसमें x raised to power 2 है. So variable Sir, there is difference of power. हाँ, so variable should be same. सर ये पावर टू हाँ, जोर से बोलो, क्या पूछ रहे हो? वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए, उस वेरिएबल का पावर. ठीक है, तभी वो लाइक टर्म्स माने जाएंगे. तो इस A7 12 की हम देखते हैं. कंबाइनिंग क्या लिखा है? कंबाइनिंग लाइक टर्म्स विद डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी किसमें हमने देखी थी? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में. दैट इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, तो ये जो 5 है ये इस पूरे a और b से मल्टीप्लाई हो रहा है. और मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है? इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये 5 पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो 5a बन जाएगा, प्लस फिर ये 5 b पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये 5b बन जाएगा. सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है. सो अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन. इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन तो वही हो गया अगर ये इसके बराबर है, इक्वल, तो ये किसके बराबर है और उसको सिंप्लीफाई करो. शाबाश, कॉपी में पहले करो जल्दी से. Sir, 3 2s are करो करो कॉपी में करो, ऐसे बोलो नहीं, फिर सभी बोलेंगे, सभी फटाफट कॉपी में लिखेंगे एंड देन यू टेल मी द आंसर. शाबाश. कौन बोलेगा? हाथ खड़ा कर सकते हो, रेज योर हैंड. ओके, चलो निर्मला बोलेगी. कम ऑन निर्मला. बताओ. यस निर्मला. हो गया.
निर्मला अनम्यूट कर ही नहीं रही. Sir, answer? Yes, answer. Sir, 1 plus 18D. 1 plus 18D. 18D. ओके. तो कैसे किया हमने? 3 को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया. 3 2 ज़ा 6 6. प्लस 3 6 ज़ा 18D 18D. and minus Minus 5. 5. So 6 minus 5 is 1 1. plus 18. 18D. हाँ, वेरी गुड. और नॉर्मली जब हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं? पहले हम जो अगर वेरिएबल हो तो वो पहले लिखा जाता है. सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो सही Sir. तरीका लिखने का है, वी विल राइट Okay, sir. 18D plus 1. हाँ बोलो रासिक. सर मैं भी हाँ? वन लिख सकते हैं पहले. हाँ, ये हर्षल बंद करो अपना माइक. यस रासिक, क्या पूछ रहे हो रासिक? सर कैसे भी लिख सकते हैं ना. नहीं, 1 प्लस 18D भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है लिखने का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन है कि जिसमें वेरिएबल भी हो तो पहले वो लिखा जाता है. सो विल राइट 18D, और सिर्फ कांस्टेंट हो वो उसके बाद में लिखते हैं. और अगर किसी में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो सही तरीका लिखने का क्या है? जिसका सबसे ज़्यादा पावर है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आंसर आया 5D प्लस 1 प्लस 18D स्क्वायर, तो इसका लिखने का सही तरीका क्या है? जो जिसमें वेरिएबल है, ये भी है और ये भी है. सो फर्स्ट वी विल राइट जिसका हाईएस्ट डिग्री है. So we will write 18D square, then we will Plus write 5D, 5. then we will Plus write 1. constant. तो ये लिखने का सही तरीका है. आंसर तो ठीक है, 1 plus 18D भी ठीक है, बट जो तरीका लिखने का सही तरीका है वो ऐसा है. ओके, सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम 18D 18D plus 1 1. and then we'll check. Good. अब फिर से यही कह रहा है, सिंप्लीफाई टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन. तो अपनी जल्दी जल्दी कॉपी में करो. और ये जो डॉट है, बीच का डॉट क्या होता है? दिस इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई. हाँ, ये मल्टीप्लाई है. इस एक्सप्रेशन को Multiply. सिंप्लीफाई करो, यानी कि इसको सॉल्व करो और इसका आंसर, जब आंसर लिखोगे आपको लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, ये ध्यान रखना है. सो द एक्सरसाइज इज कंबाइनिंग लाइक टर्म्स विद डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. और जब मैं ऐसे होमवर्क दिया करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं एक आपको जब ट्यूटोरियल बनाऊँगा और मैं कहूँगा ओके यू डू दिस एक्सरसाइज A7-11, तो आपको जैसे इस एक्सरसाइज में देयर आर 4 क्वेश्चंस, तो आपको अपने मोबाइल में सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन 4 में से 1 क्वेश्चन आपको यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड देन सेंड मी द व्हाट्सएप, सो दैट आई नो कि हाँ आप नोटबुक पे लिखने की भी एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रॉपरली स्टेप वाइज लिखोगे, एंड उससे मुझे पता चलेगा कि कहीं आपको गलती तो नहीं कर रहे हो, या अगर समझने में दिक्कत है देन दैट वी कैन, वो फिर हम क्लास में. सर हो गया. हाँ बताओ क्या आंसर आया? सर 26 प्लस 20x. हैं 20, इंग्लिश में बोलो. 26 20x प्लस 26. हैं, टाइप कर दो. 20x plus 26. 20x plus
26. ओके, यही कह रहे हो ना, रासिक भी यही कह रहा था। हाँ, अब चेक Yes, sir. यही चेक कह रहा हाँ हूँ मैं। ओके ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं आंसर आपका ही लिखता हूँ, देखते हैं। 20x प्लस 26 और इसको चेक करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट अब करो जल्दी से। शाबाश, क्या लिखूं मैं आंसर? Sir, 14 plus 4e. 14 प्लस 4e तो नहीं, गड़बड़ लग रहा है। फिर से चेक करो। सर ये 13 प्लस 24e, हाँ, तो पहले क्या लिखूंगा? ये 13 प्लस 13 24e plus नहीं, Sir, स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट शुड आई राइट फर्स्ट? विच? स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 50. 24 24 20e प्लस 13 54e 24e प्लस 13। प्लस 13। हाँ, सबों का यही आंसर है? sir. Yes, No. sir. सबों को समझ आया या कहीं गलती हो गई? ये देखो ना, ये 7 प्लस इसमें यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, इस 6 को मल्टीप्लाई करना है। 6 1 ज़ा 6 प्लस 6 4 ज़ा 24e। अब लाइक टर्म्स तो है नहीं, ये सिर्फ ये दो कांस्टेंट हैं, तो ये 13 बन गया और ये 24e हो गया। सो पहले हम सर 20 ऐसे, सर ऐसे भी तो कर सकते थे, ये 7 और प्लस 6 13 13 के नहीं फिर नहीं हमने नहीं, से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। बॉड मास मालूम नहीं है? पहले सर आप पता तो है, मैं तो वैसे कह रहा था। नहीं, वैसे कैसे कर सकते हो? अगर 7 प्लस 6 करोगे फिर तो आंसर गलत आ जाएगा। फिर आप 13 को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 4e से, वो तो गलत आंसर देगा। तो दैट मीन्स आप पहले एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। व्हेन यू आर डूइंग ऑपरेशन, अनडू की बात नहीं कर रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग तो यू हैव टू फॉलो दिस रूल। तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सो आपको पहले इसको करना है पता सॉल्व। है, वो पता है, पर पूछ रहा था कि हाँ कहीं नहीं, वो ऐसे भी हो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर आंसर गलत हो जाएगा। आपको बॉड मास का रूल फॉलो करना है। सो हम यहाँ लिखेंगे 24e। चेक करते हैं। हाँ, अब इसको चेक करते हैं। वेरी गुड। सो हमने ये कौन सा किया? A7 12 हमने ये किया, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स विद डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ विल डू A7 13 कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, और साथ में लिखा है नेगेटिव कोफिशिएंट। अब जो कोफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव है, यानी कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं A7 13 को। सो कंबाइनिंग, अब क्या लिखा है ऊपर? सिंप्लीफाई टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। क्या आंसर होगा? ABCD। इसको पहले सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब पहले इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इस केस में आप +9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। शाबाश, करो जल्दी से कॉपी में। Everyone should try in your notebook, in their notebook, so that you get that practice also of writing and solving quickly and then combining the like terms.
कर लिया किसी ने? सर यस सर। हाँ बताओ। सर -6p -6p -78 -78। सो कौन सा ऑप्शन है? बी। बी। ओके। हाँ सॉरी, कहाँ गया? वन सेकेंड। ऑप्शन ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। फिर से वही करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और वी हैव टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट। उसका क्या इक्वल, किसके इक्वल होगा वो यू हैव टू टेल मी। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। बी सर, बी। सर B1। है बी है भाई। सर B1। बी। यस सर। अच्छा, कौन कह रहा है? ये कह रहा है बी। सर बिकॉज माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस हाँ इज करो इक्वल टू करो माइनस। करो, देखो ना। सो दिस इज नेगेटिव के और नेगेटिव k इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 क्या तो मतलब? सही रही है सर दैट वेरिएबल सर, बी है। नंबर। नहीं, My ये answer ये जो is है, A. जो जो इस पहले मुझे बताओ, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? सर 3। तो Sir, three दो। times. Sir, three. नो, देयर आर ओनली टू टर्म्स। Four. 2 सर, दो 2 दो। सर। वन, ओनली टू टर्म्स। वन इज नेगेटिव के and then minus this whole is another term. This whole is bracket is negative 8k plus 7. That means जब आप ब्रैकेट दो को दो खोलोगे, आप इस ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? के से। नहीं माइनस Sir, के। नहीं नहीं, say. सर के से कैसे? के तो अलग टर्म है, आप -1 से करोगे। सो नेगेटिव के तो वैसे का वैसे रहेगा। अब इस -1 को मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव 8k और नेगेटिव और पॉजिटिव -7, क्योंकि 1 को जब हम करेंगे, नाउ दिस विल बी नेगेटिव k एंड पॉजिटिव 8k, तो ये क्या बन जाएगा? 7K. पॉजिटिव 7k और फर्स्ट वाला। -7। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला। हाँ, सर फर्स्ट। तो ए। फर्स्ट वाला। हाँ, तो फिर डी, तुम डी कैसे कह रहे थे रासिक? रासिक आप डी कह रहे थे और सर यस सर, और कह आप रहा बी, था। और हर्षल वाज सेइंग बी। सो यू हैव टू राइट स्टेप वाइज। अगर जल्दी से आप करोगे, कोशिश शॉर्टकट करोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दिस इज योर होमवर्क। व्हाट इज योर कौन होमवर्क? सा? ये A713। सो योर होमवर्क इज, क्योंकि कल भी मैथ्स की क्लास तो होगी नहीं, आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, तो ये दो करो आप। ये क्विज भी करो, इससे प्रैक्टिस होएगी। सो होमवर्क इज A7, सॉरी यहाँ लिखता हूँ फिर से, A713, A stands for algebra, A713 and
A7 14 14 इज क्विज। और इनमें से एक एक क्वेश्चन आप नोटबुक पे करना, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, फिर आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। सर एक ही करना है क्या? नहीं, एक एक कॉपी में एक एक ही लिखो, जो भी आपको मर्जी है। उससे ये पता चलेगा कि हाँ आप कॉपी पे लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ अपने मोबाइल पे ही नहीं करना है, कॉपी पे भी करना चाहिए। एक एक क्या वैसे 4-5 कर लूं? चलो करो, 4-5 करो, वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक करो, ठीक है। और ठीक है। करके अभी करो, अभी तो आपके पास टाइम है। अगर आपने 8:30 बजे तक रखा है ऑनलाइन क्लास का टाइम, तो 8:30 तक जल्दी से होमवर्क करो, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी 8:30 तक होमवर्क करो और मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो Okay, sir.